हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि इस बार मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म लेकर आ रहा हूँ एंड दैट इज़ अ एक्सप्लेनेशन या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सप्लेनेशन मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इस पर्टिकुलर वीडियो में देखते हैं कितने टाइम से बनती है। मैं सबसे पहले आपके सामने जो ट्रीटमेंट शो करने जा रहा हूँ दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें बिकॉज पूरे रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो भी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन द पार्टनरशिप फॉर्म करोगे आइदर टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और द रिटायरमेंट और डेथ, हर पोर्शन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट वही चलेगा जो मैं अब बताने वाला हूँ। ओके, सो लिसन इट वेरी केयरफुली सो दैट आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ईजिली समझ सकते। क्लियर? इट इज़ अ स्पेसिफिक रिजर्व, ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है एंड इट इज़ क्रिएटेड टू फेस ऑफ द अनसर्टेनिटीज़। मीन्स जब वर्कमैन वर्क कर रहा है एट द टाइम व्हेन दे परफॉर्म देयर जॉब, अगर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है देन उस मिस हैपनिंग को पूरा करने के लिए उन्हें कंपनसेशन देना होता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को कंपनसेशन देना होता है। तो वो कंपनसेशन अगर हम कोई फंड नहीं बनाएंगे देन क्या हमें कंपनी से बिजनेस से एट रैंडम कैश विड्रॉ करना पड़ेगा जो बिजनेस की फिनेंशियल कंडीशन को इम्बैलेंस कर सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएशन के रूप में एक अमाउंट सेट असाइड करके चलते हैं, रोक कर चलते हैं। और अगर इन केस अगर कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है तो इस फंड से निकाल कर उस लाइबिलिटी को पूरा कर लेंगे। और अगर लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी बिकॉज ये प्रॉफिट में से बनाया गया है, और अगर लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई देन द रिमाइंडर पार्ट इज ट्रीटेड एज अ फ्री रिजर्व। जैसा मैंने आपको रिजर्व एंड सरप्लस के एलोकेशन में पहले बताया था, फ्री रिजर्व सारे जो होते हैं वो पार्टनर्स में एलोकेट कर दिए जाते हैं। सेम वैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन फंड में अगर कोई बैलेंस बचेगा देन वो बैलेंस सारे पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर? सो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें हर कंडीशन को, बिकॉज क्वेश्चन में आपके सामने कंडीशन होगी एंड जो कंडीशन होगी उस कंडीशन के हिसाब से आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डालना होगा। क्लियर? सो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें ताकि ये बात आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर। क्लियर? जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, फर्स्ट कंडीशन वो क्या है, इफ WCF इज गिवन इन liabilities side of balance sheet and no additional information is given in question। क्लियर? क्या कंडीशन बनी है कि ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है और उस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन के रिलेशन में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हो रही है। क्लियर? और जब लायबिलिटी अराइज नहीं होगी तो इसका मतलब ये मैंने क्या बोला आपसे, क्या होगा, होल वर्कमैन कंपनसेशन इज ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व। पूरे का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन क्या मान लिया जाएगा, फ्री रिजर्व मान लिया जाएगा। और जब फ्री रिजर्व मान लिया जाएगा तो पूरे का पूरा क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, वही जो एलोकेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट था, क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेम वही ट्रीटमेंट यहाँ पर है, क्या, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसमें, ओल्ड PSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वो भी दिया है एंड दैट इज जस्ट इक्वल टू द वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन इन बैलेंस शीट। क्लियर? मीन्स इफ workman compensation fund is given in balance sheet and additional information amount
is just equal to WCF given in बैलेंस शीट। क्लियर? क्या कहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज गिवन इन बैलेंस शीट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अमाउंट इज जस्ट इक्वल टू द वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन इन बैलेंस शीट। मीन सपोज बैलेंस शीट की ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 रुपये दिया हुआ है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज एस्टिमेटेड एट ₹10,000। इट मींस बोथ आर इक्वल। तो जितने का फंड है उतने की लायबिलिटी बनेगी। देन पूरे फंड का कोई भी पार्ट फ्री रिजर्व नहीं बचा। और जब फंड का कोई भी पार्ट फ्री रिजर्व नहीं बचा तो पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। पूरे का पूरा फंड क्लेम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड। क्लियर? एक बात बहुत ध्यान रखने की है, जितनी भी अमाउंट ये क्लेम में ट्रांसफर होगी, जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, एंड में आकर न्यू बैलेंस शीट ड्रॉप करते हैं, जो मैंने बताया था रिवैल्यूड फिगर की हेल्प से ड्रॉप की जाती है, जितनी भी अमाउंट ये क्लेम में ट्रांसफर होगी वो नई बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जरूर दिखाई जाएगी क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से। क्लियर? आई थिंक सो ये दोनों कंडीशन आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी। नाउ थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज गिवन इन बैलेंस शीट and additional information amount is less than the workman compensation fund amount which is given in balance sheet. Clear? यानी थर्ड कंडीशन क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज गिवन इन बैलेंस शीट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन amount is less than the amount which is given in balance sheet. Clear? क्या कहा है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज गिवन इन बैलेंस शीट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन अमाउंट इज लेस देन द अमाउंट विच इज गिवन इन बैलेंस शीट। क्लियर? सपोज बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है 10,000 रुपीज और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज एस्टिमेटेड एट ₹6,000। यानी 10,000 का फंड है और लायबिलिटी कह रहा है बनेगी कितने की? 6,000 की। तो क्या करें? 10,000 के फंड में से 6,000 रुपये लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दो। अभी भी फंड में कितना बच गया? 4,000 रुपीज बचा ही नहीं। एंड दैट पर्टिकुलर 4,000 इज ट्रीटेड एज अ फ्री रिजर्व। क्या माना जाएगा? फ्री रिजर्व। और अभी मैंने बोला क्या, जब भी वर्ड आ जाता है फ्री रिजर्व, क्या होगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड PSR। क्लियर? यानी जितना भी फंड दिया हुआ है उसमें से एक अमाउंट तो क्लेम में चली गई, जो क्लेम में चली गई वो न्यू बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चली जाएगी। रिमाइंडर जो बचा वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? तीन इंफॉर्मेशन हो गई। पहला, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज गिवन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन। दूसरा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज गिवन इन बैलेंस शीट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अमाउंट इज जस्ट इक्वल टू द वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन इन बैलेंस शीट। तीसरा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज गिवन इन बैलेंस शीट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अमाउंट इज लेस देन द अमाउंट व्हिच इज गिवन इन बैलेंस शीट। नाउ फोर्थ कंडीशन क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज गिवन इन बैलेंस शीट एंड additional information amount is more than the
amount which is given in बैलेंस शीट। क्लियर? क्या कह रहा है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज गिवन इन बैलेंस शीट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अमाउंट इज मोर देन द अमाउंट विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट। क्लियर? सपोज वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया 10,000 रुपए और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज एस्टिमेटेड ₹12,000। फंड कितने का बना रखा है? 10,000 रुपए का। और लायबिलिटी कितनी बन जाएगी? 12,000 रुपए की। तो 10,000 रुपए तक तो फंड में से निकाल कर लायबिलिटी में ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद भी 2,000 रुपए एक्स्ट्रा ट्रांसफर होने हैं या नहीं? वो जो एक्स्ट्रा ट्रांसफर होने हैं दैट इज ट्रीटेड एज अ इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्या माना जाएगा? इंक्रीज इन लायबिलिटी। इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा तो क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किया जाएगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। क्लियर है? क्या कंडीशन बन जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। फंड में कितने थे? 10,000 रुपए। लायबिलिटी कितने की बनेगी? 12,000 रुपए। तो 2,000 रुपए जो एक्स्ट्रा हुए वो रिवैल्यूएशन से चार्ज हो जाएंगे, इंक्रीज इन लायबिलिटी की तरह। क्लियर? और जब इस कंडीशन को अगर देखते हैं तो इससे क्या बनेगा? लॉस बनेगा। रिवैल्यूएशन का क्या बन जाएगा? लॉस। और रिवैल्यूएशन का लॉस होगा तो पार्टनर से चार्ज भी किया जाएगा। पार्टनर से चार्ज किया जाएगा तो एंट्री क्या जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? यानी इस कंडीशन के अंदर आकर हमारे पास दो एंट्री बन गई। ये कंडीशन क्या थी? वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस शीट में दिया हुआ है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो अमाउंट आ रही है, लायबिलिटी जो बन रही है वो उससे फंड से ज़्यादा बन रही है। तो पहले तो जितना फंड में था वो क्लेम में चला गया। जो 2,000 रुपए की एक्स्ट्रा लायबिलिटी बन रही है वो रिवैल्यूएशन से आ गई, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम हो गया। ये इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गया। आप चाहें तो इस एंट्री को बाइफरकेट भी कर सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू क्लेम 10,000 रुपए से और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम 2,000 रुपए से। क्लियर? इस एंट्री के कारण रिवैल्यूएशन का लॉस बन जाएगा। लॉस बनेगा तो पार्टनर से चार्ज किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? ये मैंने आपको रिवैल्यूएशन के ट्रीटमेंट में समझाया था कि प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और लॉस होगा तो पार्टनर से चार्ज किया जाएगा। क्लियर? तो ये पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, विच इज अ स्पेसिफिक रिजर्व। सम पार्ट ऑफ दिस रिजर्व इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी एंड द सम पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजर्व इज ट्रीटेड एज अ फ्री रिजर्व। तो किस कंडीशन में कितना फ्री रिजर्व माना जाएगा और कितना लायबिलिटी माना जाएगा और कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। आई थिंक सो दैट ये कंडीशन अब आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी। दैट्स ऑल। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट यहाँ पर आकर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या ट्रीटमेंट है। एक और स्पेसिफिक रिजर्व है, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कंडीशन वाइज इसको भी ध्यान से समझना होगा ताकि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्टनरशिप फॉर्म हो आप उसके ट्रीटमेंट को बिल्कुल सही तरीके से पोस्ट कर सकें और आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ and is clear. Okay students.